धन्यवाद के साथ प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज आपको और मुझे वो जीवित और जीतों की प्रतिबद्धता, साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद और आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, आने वाले दिनों में लगातार आपका और मेरा एक दूसरे का सपोर्ट करने के कारण आगे हम बढ़ते चले जाएंगे प्रभु की सेवकाई में। और संसार भर में आपको वीडियो के ऊपर वीडियो मिलते चले जा रहे हैं अलग अलग हिसाब से, और माठों का हो रही है जगत भर में। जैसे कि बीते हुए दिनों में ज्योति शर्मा ने हुल्लड़ मचाई थी, उनका सामना हमने अद्भुत रीति से किया था और वो सामना करना व्यर्थ नहीं गया बल्कि वो काम लग गया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए हम आपके सम्मुख हमेशा आते चले जाते हैं। लगातार आप सभी की चिंताएं हमें लगी रहती है। आपको हम बताना चाहते हैं इस समय में परमेश्वर के वचन मानना बहुत जरूरी हो चुका है, लेकिन परमेश्वर के वचन मानने के लिए लोगों के अंदर तड़प और भूख नहीं रही है और एक दूसरे के प्रति बहुत नफरत के ऊपर नफरत बढ़ती चली जा रही है लोगों की। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ता चला जाना चाहिए। आज संसार भर में सेवक सेविका अगर निकल खड़े हुए हैं तो अपना जेब भरने के लिए खड़े हुए हैं और अपना इज्जत कमाने के लिए बहुत कुछ कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे साथ हैं। लगातार लोग बोलेंगे कि आप चर्च में नहीं आएंगे तो आपको कोई भी प्रकार की हेल्प नहीं मिलेगी और साथ नहीं मिलेगा, ऐसे करके बहुत कुछ डराने और धमकाने के लिए कोशिश करते चले जाते हैं। आपको डरने और धमकने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर फोन करके कि अन्य भाषा अगर नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है। आपको अगर अन्य भाषा बोलना है तो आपको अनुवादक ढूंढना पड़ेगा या फिर अनुवादक खुद को तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए। और ये जरूरी नहीं कि स्वर्ग में जाने के लिए आपको अन्य भाषा की जरूरत ही पड़ेगी, ये जरूरी नहीं है मेरे तमाम भाइयों बहनों। आपको बस आपकी मातृभाषा में आपको बोलना होगा। जो भाषा आपको आती है उस भाषा में परमेश्वर को पुकार लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर भाषा से परिचित है और हर भाषा परमेश्वर से मिली हुई है और परमेश्वर ने ही सारी भाषा बनाई है। आप देख सकते हैं जैसे कि उत्पत्ति 11 अध्याय में अगर आप जाकर देखेंगे तो उसमें भाषा अलग अलग लोग बोल रहे हैं। ये परमेश्वर ने ही सब कुछ किया है, यानी कि आदि में या आदि से लेकर कुछ 12 अध्याय तक अगर आप देखें तो एक ही भाषा चल रही थी। लेकिन अगर आप 11 अध्याय में अगर देखें तो भाषा में गड़बड़ियां हुई है, मतलब भाषा अलग अलग भाषा परमेश्वर ने लोगों के बीच में प्रकट कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने भाषाएं बनाई है उस परमेश्वर को उसी भाषा में बोलिए जिस भाषा से आप परिचित है और जिस भाषा के लोगों में आपने जन्म पाया है वही भाषा आप बोलिए। अगर भाषा आप सीखना चाहते हैं तो जरूर सीख सकते हैं, एक दूसरे के द्वारा भाषाएं आप सीख सकते बोल सकते हैं, उसमें कोई आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा। बल्कि आपको एक और बात आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। कई लोग डराएंगे धमकाएंगे आपको, सेवक सेविका डराएंगे धमकाएंगे, आप हमारे चर्च में दान डोनेशन नहीं देंगे तो आपको ऐसा होगा वैसा होगा करके बहुत डराएंगे धमकाएंगे। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, ये आपको लागू करने की आवश्यकता नहीं। अगर परमेश्वर के साथ आपने जो वादा किया है उस वादे को आप तोड़ते हैं तो वो गुनाह है। आपने अगर परमेश्वर के सेवकाई में आगे हाथ बढ़ाने के लिए वादा किया, वो भी परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो आप करते रहिएगा। जहां आपको देने का मन होता है, जहां पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है तो वहां आप देना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप झूठ बोल नहीं सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई इमरजेंसी बात हो गई, कोई मैंने आप कभी दिया या नहीं दिया, उसमें कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जैसा आपने परमेश्वर के साथ वादा किया है उस वादे को आप निभाने के लिए कोई भी प्रकार के बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, हमने परमेश्वर के साथ वादा किया है कि हम जब तक जीते हैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हम तैयार है। जितना भी समय मिलता है उसमें सेवकाई के लिए हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं।
और साथ ही साथ लोगों को हम उत्साहित करते हैं कि आप जिस प्रकार से प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे बढ़िए। आपको जो भी परमेश्वर ने वरदान दिया है, उस वरदान को छिपाकर और ढककर बिल्कुल ना रखें, आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रभु आप सबके साथ रहेगा, हमेशा आपको सलामत रखने के लिए परमेश्वर हाजिर है। आइए हम देखते हैं भजन संहिता में 121 का 7 और 8 में हम देखना चाहेंगे उसमें क्या लिखा है। दाऊद राजा बहुत ही आगे की ओर बढ़ता चला जाता था, केवल इसकी नजर लोगों के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर यानी कि यहोवा की ओर इसकी नजर थी। आइए देखते हैं हम उसमें क्या लिखा गया है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। क्या लिखा यहाँ पर? यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करने वाला परमेश्वर है, प्राण की भी रक्षा करेगा। आपके खून के एक एक बूंद कीमती है। आपके प्राण यानी खून, आपके खून को भी वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। अगर आपके ऊपर विरोध होता है, आप शहीद हो गए या फिर खून कई जगह आपको मारपीट कर विरोध में निकाला है, तो वहां पर कहीं न कहीं कभी न कभी परमेश्वर का कार्य होगा। जैसे 2016 के अंदर हमारे ऊपर भी विरोध हुआ था, हमें हथौड़ी से मारा था, डंडे से मारा था। और क्या बोलना चाहिए, एक बात मैंने आदिवासी चैनल में भी नहीं बताया, तो बाइक भी पैर के ऊपर चढ़ा दी थी, बल्कि कोई भी हड्डी का नुकसान नहीं हुआ। बल्कि वहां पर कुछ ही समय के बाद वहां पर लोगों ने कलिशा शुरू कर दी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। ये परमेश्वर का कार्य हुआ है। देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, किसी का भी खून बहता है तो परमेश्वर के नाम में अगर बहाते हैं लोग, तो वहां पर जरूर कुछ न कुछ कार्य, अचंभा का कार्य होने लग जाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वहां पर हमारे ऊपर विरोध हुआ, खून बहा, कोई बात नहीं, परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, वहां पर विरोध होने के कारण हमारे ऊपर बहुत ही क्या बोलना चाहिए, दुख भरा समय आया था। लेकिन कुछ समय सांसें रुक गई थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बहन ने प्रार्थना किया। वहां पर मेरे साथ लगभग 16 लोग थे, लेकिन वो भाग गए थे। केवल एक बहन बची थी, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनकी प्रार्थना के द्वारा आज हम जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर है। परमेश्वर का नाम का शुक्रिया अदा करते हैं। गॉड ब्लेस यू।